हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पर आज आपका 30 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाने वाले हैं जो आज के आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, भाग 4A के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1976 में आपके किया जाता है। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 10 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि आपके संविधान के भाग 4A में दिए हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, खेतड़ी कहाँ पर स्थित है। खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित एक नगर है। यह जगह अपनी तांबों की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के तत्वाधान में तांबे के अयस्क का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अंडमान क्रियोल हिंदी भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अंडमान क्षेत्र में बोले जाने वाली एक क्रियोल भाषा है। तो क्रियोल यहाँ पर राइट आंसर था। 1994 में प्रकाशित हुए एक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह हिंदी, बंगाली, मलयालम आदि यानी हिंदी, बंगाली और मलयालम भाषाओं के मिश्रण पर क्रियोल भाषा आधारित है। तो तीनों भाषाओं का ये मिश्रण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया। तो भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सोमवार को 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पीएम डिवाइन योजना पूछी गई थी आपसे एक। तो पीएम डिवाइन योजना की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो ये फुल फॉर्म है इसका, जिसको पीएम डिवाइन योजना का नाम दिया गया। पीएम डिवाइन नाम की एक योजना की घोषणा की है। और ये पीएम डिवाइन योजना से आपको यहाँ पर पता चलता है नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी जो उत्तर पूर्वी भारत के डेवलप के लिए ये योजना आपकी शुरू की गई है। तो ये उत्तर पूर्व भारत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं। तो इन संस्थानों का काम आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार को केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना। 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय भी हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशियन बिल्डर्स खिताब किसने जीता था। तो भारतीय क्यूरिस्ट पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्डर्स चैंपियनशिप 2022 में ध्रुव सितवाला को हराकर अपना 8वां सीजन जीता है। तो ध्रुव सितवाला यहाँ पर हराया है, आपके यहाँ पर उप विजेता और पंकज आडवाणी ने इन्हें हराया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में, शायद तीसरी बार ये आपका एग्जाम पूछा गया। तो पंकज आडवाणी इसका राइट आंसर था और जिसे हराया उसका नाम ध्रुव सीतावाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ये भी काफ़ी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत के गंगा के रूप में जाना जाता है, यानी गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है तथा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, ये दोनों बातों में थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान से कथन आया हुआ था कि 0 से 16 पीएच मान गलत था, जिसमें कि कथन दिया हुआ था जो कि 0 से 16 के बीच में, वो कथन वहाँ पर गलत था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस चीज़ में नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए थे दीवारों के काम में, ये सारे काम दिए गए थे प्लास्टर करने में वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर जो खाना बनाने का एक ऑप्शन दिया हुआ था कि
किसमें कथन गलत है, उपयोग किसमें नहीं किया जा सकता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है? तो पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। पिछले अध्ययन में ये बताया गया है कि प्रत्येक प्रकार से यूवी विकिरण द्वारा त्वचा से कैंसर हो जाता है, लेकिन वास्तव में ये कैसे मानव की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, इस तक अभी तक उतना ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फॉस्फोलिपिड का मात्रा को कम कर देता है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ाकर रक्ताल्पता की रोकथाम करता है। तो ये आपका थायरॉक्सिन से जो हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया था बायो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेलवे के अनुसार 4:15 बजे को किस तरह दर्शाया जाता है? तो रेलवे में आपको पता होगा कि 12 के बाद 1 ना बजने के बजाय वहाँ पर घड़ी में 13 बजता है, यानी अगर 4 बजे की बात करें 4:15 के, तो 16:15 हो जाएगा रेलवे घड़ी के हिसाब से, जो कि 4:15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1757 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? अगर 1757 ईस्वी की बात करें तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। तो ये प्लासी के युद्ध से आपका हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूरज कुंड में मेला कहाँ लगता है? अगर सूरज कुंड मेला की बात करें तो यह मेला हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर के दिल्ली के निकट सीमा से लगे दूर सूरज कुंड क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगता है। तो सूरज कुंड का मेला हरियाणा राज्य के फरीदाबाद क्षेत्र में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार का वन पाया जाता है? ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की बात करें कि यहाँ पर किस प्रकार का वन पाया जाता है आपका, एक आपका एल कॉस में ये इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे। लेंस की क्षमता दिया था तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपसे एक लेंस से रिलेटेड पूछा गया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम से क्वेश्चन आया हुआ था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम का फ्लेमिंग के बाएं हाथ के प्रश्न था। चूना पत्थर में पी का मान पूछा गया था। विस्थापन अभिक्रिया आपकी पूछी गई थी। इस तरह के था। टोक्यो और एक क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने इस तरह 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हुए हैं। तो ये इसका राइट आंसर था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके पूछे गए थे। तो आपको अगर सारा आपके लिए इतना कर रहे हैं सपोर्ट कहीं ना कहीं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाता है। तो कल फिर मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।